विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 10 की गणित ऊंचाई और दूरी के अभ्यास को आज शुरू करेंगे। ऊंचाई और दूरी में क्या है, तो आइए देखते हैं ऊंचाई और दूरी के अभ्यास को। तो कक्षा 10 का जो आज का अभ्यास है, वहाँ पर आएंगे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों को। ऊंचाई और दूरी में क्या होता है, ऊंचाई और दूरी में आपके दो प्रकार से कोण बनेंगे, उन्नयन और अवनमन। उन्नयन और अवनमन कोण बनते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आंखों से जो क्षैतिज तल से कोण बनता है वह उन्नयन होता है। जब हम किसी ऊंचाई पर खड़े होकर किसी नीचे की वस्तु को देखते हैं तो जो हमारी आंखों से कोण बनता है नीचे के बिंदु से, वह हमारा कैसा कोण होता है, अवनमन कोण। तो आइए इसी के विषय में कुछ बात करते हैं। तो जैसे मान लो एक मीनार है। अब इस मीनार के आधार से मान लेते हैं कुछ दूरी पर खड़े होकर अगर हम अपनी आंखों से मीनार की ऊंचाई को देखते हैं तो जो यहाँ पर कोण बन जाता है, तो यह कोण कैसा होता है, आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। यदि अगर हम किसी ऊंचाई पर, मान लो किसी हेलीकॉप्टर से या किसी प्रकार से अगर हम किसी ऊंचाई पर हों, यहाँ पर हों, और इस ऊंचाई से हम नीचे की किसी बिंदु, इस बिंदु को देख रहे हैं, तो इस बिंदु के जब हम देखते हैं तो जो हमारी आंखों से कोण बनता है यहाँ पर, वह कैसा कोण होता है, अवनमन कोण। अवनमन कोण होता है तो यह हमारा बनेगा अवनमन कोण, यानी ये एकांतर होंगे तो यह भी आपका थीटा होगा। तो ये कैसा कोण होगा, अवनमन। तो ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल आप इस ऊंचाई और दूरी के सवालों में इस सवालों के चित्र, सवाल को अच्छे से पढ़िए क्या कहता है, उसके बाद चित्र को बनाइए। तो चित्र को बनने के बाद सवाल आपके आसानी से लग जाएंगे। तो आइए कुछ सवालों के विषय में बात करते हैं। तो सवाल कैसे लगाएंगे, जो आपका एग्जाम्पल है वह इस प्रकार से है। तो एग्जाम्पल में खूब अच्छे से समझते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु यानी आधार से 15 मीटर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश है। अब ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो चित्र को कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं एक मीनार है जो इस प्रकार से है कि एक मीनार, ये मान लेते हैं एक मीनार हो गया। अब मीनार है जो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल सीधा खड़ी है, तो मीनार हो गई। इसके बाद कह रहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु यानी कि आधार से, आधार ये होगा, आधार से 15 मीटर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब ये आपका यहाँ से अगर हम इस तरफ चलेंगे, 15 मीटर कह रहा है कि आधार बिंदु से 15 मीटर जब दूर चलेंगे तो इस बिंदु पर से क्या हो रहा है, जो कोण बन रहा है शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, वह कितना हो जा रहा है, 60 अंश। अगर 60 अंश हो जा रहा है तो यानी कि अगर यहाँ से हम देखेंगे मीनार के शिखर को यहाँ से, तो ये क्या बनाएगा, 60 अंश। अगर इस प्रकार से होता है तो क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC। सवाल में कहा था धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो धरती पर एक मीनार मान लेते हैं AB ऊर्ध्वाधर है।
धरती के एक बिंदु से जो क्या है मीनार के पाद बिंदु, यानी कि मीनार के पाद बिंदु यानी आधार से 15 मीटर की दूरी पर जो मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था 60 अंश। तो 15 मीटर की दूरी से अगर देखेंगे तो इसका जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बना वह 60 अंश हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई है, पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में अगर आपका क्या ये अगर ये थीटा होगा तो ये आपका क्या बनेगा, लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। अब हम त्रिकोणमिति के अनुपातों में देखते हैं कौन से अनुपात में आपका लंब और आधार दोनों आता है। tan में आएगा लंब और आधार या फिर काट में, तो लगाते हैं tan थीटा बराबर, यह आपका जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसी सूत्र को लगाएंगे। क्यों इसी को लगाएंगे, क्योंकि आपका आधार पता है, मतलब अगर कोई भी सवाल है इसमें 3 चीजें हो, 2 चीजें ज्ञात हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा भी हमारे पास है, आधार भी है, निकालना ये है, तो बन जाएगा। अगर ऐसा कोई और अनुपात होगा तो उससे भी लगाएंगे तो बन जाएगा। तो इसी से लगाते हैं। तो tan यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना है 60 अंश बराबर लंब क्या है आपका ए बी मीनार की ऊंचाई बटे आपका आधार कितना है, मीनार की ऊंचाई आपका जो दिया गया है वह है माने हैं यच 15, इस प्रकार से आधार। अब tan 60 अंश का मान क्या होता है √3। अब tan 60 अंश का मान √3 होता है बराबर h बटे 15। अब जो चीज इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में बदल जाएगा, अर्थात √3 के साथ 15 का गुणा होगा तो 15√3। तो जो मीनार की ऊंचाई आएगी वह ये होगी। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, केवल आपको सवालों को अच्छे से पढ़ करके उसके चित्र को बनाना समझिए। चित्र अगर बन गया तो सवाल आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल पर। सवाल है आपका सेकंड नंबर एग्जाम्पल। एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां पर वृक्ष का शिखर भूमि से छूता है की दूरी 6 मीटर है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक वृक्ष है हमारे पास, एक वृक्ष है जो आपका क्या है पूरी तरीके से ऐसे खड़ा था। तो वृक्ष क्या हुआ, आंधी आई तो आंधी में टूट कर क्या होता है, आधे पर से या कहीं से भी आपका टूट कर गिर जाता है। तो इसका जो भाग मान लेते हैं यहाँ से आपका खड़ा था ऊपर की ओर, वह टूटता है जब, तो वह क्या है जमीन को जाकर टच करता है। जब जमीन को टच करेगा तो जमीन को टच करता है यही भाग आपका जो ऊपर है, तो यह आपका क्या हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा, यानी कि ऊपर का जो भाग है यह टूटकर पृथ्वी से लगता है तथा भूमि से कितने अंश का कोण बना रहा है 45 का। जब ये टूटकर यहाँ लगेगा तो यहाँ से कितने अंश का 45 अंश का कोण बनाने लगता है। फिर कह रहा है यदि वृक्ष की जड़ से यानी कि आधार से यहाँ से जड़ से उस बिंदु जहाँ पर वृक्ष के शिखर भूमि को छूता है, यानी शिखर जो ये ऊंचाई थी वो भूमि को यहाँ पर टच कर रही है, वह कितनी दूरी कह रहा है 6 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है 6 मीटर है। फिर कह रहा है कि वृक्ष की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई। अब अगर कुल ऊंचाई ज्ञात करना है तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो x हो, और ये जो यहाँ से ऊंचाई थी जो जमीन में लगी है टूट के वह आपकी y है।
अगर ये y है तो यह भी आपकी y बनेगी। अब ज्ञात करते हैं क्या, अगर हमें x और y का मान पता हो जाए तो दोनों को प्लस कर देते हैं तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी x प्लस y। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये है और ये। तो दोनों से एक बार अगर हम tan लगा देते हैं इनमें, तो tan के रूप में अगर हल करेंगे अनुपात लेकर, तो ये आपका लंब, ये आधार, तो ये तो आसानी से आ जाएगा। फिर एक बार ऐसा लगाते हैं जिसमें आधार और कर्ण हो। आधार और कर्ण होने का मतलब ये आधार है तो ये कर्ण है, तो और ये थीटा है, जब सारी चीज़ें हैं तो इसे लगाने पर क्या ज्ञात हो जाएगा, ये भुजा ज्ञात हो जाए और ये, तो दोनों को प्लस करते हैं तो क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई। क्योंकि जो भाग यहाँ से टूट कर यहाँ टच कर रहा है, जो ये लंबाई होगी वही है। तो आइए देखते हैं। हाँ, त्रिभुज ABC में यहाँ एक बार लगाएंगे tan थीटा, यानी कि tan आपका क्या हो जाएगा 45 अंश। अगर tan 45 अंश लगाएंगे तो लंब क्या बनेगा, थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब यानी कि आपका क्या है x, और आधार क्या बनेगा, ये नीचे की भुजा। जो BC है, BC कितना दिया है 6, तो 6 रखेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर, 1 बराबर x प्लस x बटे 6। ये बटे में इधर आया तो गुणा हो जाएगा 6 मीटर x बराबर। तो एक चीज तो हमें ज्ञात हो गया, यानी कि जो भाग अभी भी खड़ा है पेड़ का, उसकी लंबाई कितना है 6 मीटर है। अब हमें ज्ञात करना वह भाग जो टूट कर गिरा है, जो टूट कर गिरा है उसे ज्ञात करने के लिए ये कर्ण है, ये आधार। अब कर्ण आधार किस में आते हैं, या तो काश में या तो फिर सेक में। तो लगाते हैं काश को, तो एक हो गया, दूसरा लगाएंगे काश 45 अंश। अब काश 45 अंश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 6 और कर्ण कितना है y। काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये बन जाएगा। अब काश 45 का मान कितना होता है, तो काश 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 हो जाएगा काश 45 का मान। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1/√2 बराबर हो जाएगा 6 बटे y। अब इनका क्या होता है, तिर्यक गुणा इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर, y बराबर क्या मिल गया 6√2। तो यहाँ पर जो भाग टूट कर गिरा है उसकी भी लंबाई हमारे पास है, और जो भाग खड़ा है उसकी भी लंबाई है। तो लिखेंगे पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की लंबाई बराबर, पेड़ की लंबाई क्या होगा AB प्लस AC। तो AB की लंबाई कितना निकला है यहाँ पे 6, ये चीज। इसके बाद आपका यहाँ पे निकला है 6√2। अगर हम इन दोनों में ध्यान देंगे, अगर हम 6 कॉमन करते हैं तो 6 कॉमन करेंगे तो बचेगा जो ब्रैकेट में वह हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1.41, ये चीज़ बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 × 2.41, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद गुणा कराते हैं, तो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 6 का 6 और 6 से 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, यानी जो आंसर आएगा इतना मीटर। जो पेड़ की कुल लंबाई होगी वह 14.46 मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल आपका तीसरा है, कह रहा है एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या बन रहा है
60 अंश का है। जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे हट जाता है, यानी नदी के किनारे से जब वह 20 मीटर पीछे हट जाता है तो यह उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 अंश। 60 अंश के बजाय 30 अंश हो जाता है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। मान लेते हैं यहाँ पर ये एक नदी है जो इस प्रकार से बहती है, उसके दो किनारे, एक ये होंगे और दूसरा ये होगा। अब इस किनारे पर मान लेते हैं क्या हो, एक पेड़ खड़ा हो, ऐसे। नदी के एक किनारे पर एक पेड़ खड़ा हो, फिर आपका यहाँ पे जब एक व्यक्ति यहाँ से देखता है पेड़ की शीर्ष को, तो क्या होता है? जब एक किनारे से एक व्यक्ति खड़ा होकर देखता है कि दूसरे किनारे पर एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? 60 अंश। जब इस किनारे से एक व्यक्ति इस पेड़ को दूसरे किनारे पर देखेगा, शीर्ष को यहाँ से, तो ये जो कोण बनता है हमारा क्या हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। फिर कह रहा है जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे आता है, यानी 20 मीटर पीछे का मतलब ये तो नदी है इतना, तो पीछे आएगा इस तरफ, तो इस तरफ आएगा, तो यहाँ तक मान लेते हैं 20 मीटर। अब 20 मीटर पीछे आ गया। जब 20 मीटर पीछे आता है तो वह क्या पाता है कि उसका उन्नयन कोण जो हो जाता है पेड़ के शिखर से, वह घट जाता है 30 अंश। तो यहाँ पर जो कोण बन गया वह 30 अंश हो जाता है। तो 20 मीटर, यानी यहाँ से तो हमें यहाँ तक का पता है कि ये 20 मीटर है, क्योंकि यह नदी के किनारे से पीछे आ रहा है 20 मीटर, ये पता है। तो दो चीज़ें पूछा है, यानी नदी की चौड़ाई ये हमारा कितना होगा, इसे मान लेते हैं x, और पेड़ की ऊंचाई, दो बातें कहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं इनकी भुजाओं को कुछ ए बी, आपका सी डी, इस प्रकार से। तो दोनों चीज़ों को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक बार हम इस पूरे त्रिभुज में हल कर देते हैं। जब पूरे त्रिभुज में हल करेंगे तो क्या बनता है? त्रिभुज ए बी सी, जो इसका हल होगा त्रिभुज ए बी सी में एक बार लगाएंगे tan आपका 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, दो समीकरण के रूप में हल होगा। लंब बटे आधार, अगर ये थीटा लेंगे तो ये आपका लंब होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब का मतलब पेड़ की ऊंचाई जो है h, और आधार क्या बनेगा? 20 + x, क्योंकि ये तो हमें पता है, ये पता नहीं है तो माने हैं x, तो नदी की चौड़ाई x, तो ये बन जाएगा। अब tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर h बटे 20 + x, ये बनेगा। तो इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका यहाँ पे, तो ये बनाएगा 20 + x बराबर √3 h × √3। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 हो जाए। फिर दूसरे त्रिभुज में आते हैं, इस वाले में सॉल्व करते हैं। तो इस वाले में जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, जब इस त्रिभुज में हल करेंगे तो यहाँ भी हम लेते हैं क्या? लंब और आधार। तो देखेंगे tan 60 अंश यहाँ पर कोण बनेगा, तो 60 अंश बराबर h बटे x। अब ये 60 अंश का मान क्या होता है? tan 60 अंश का मान √3 बराबर h बटे x। अगर हम इसका यहाँ गुणा कराएं तो √3x बराबर h, ये संबंध जो h और x में मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, यानी जहाँ पर h होगा वहाँ हम क्या रख सकते हैं? √3x। तो इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे h का मान, तो यहाँ समीकरण 1 क्या है? 20 + x
बराबर यच के स्थान पर क्या रखेंगे, √3 इंटू एक्स। अब √3 एक ऑलरेडी है तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस एक्स, इन दोनों का गुणा हो जाएगा √3 का गुणा 3 एक्स। तो ये यहाँ पर प्लस में है, उधर गया क्या हो जाएगा माइनस में। 20 बराबर 3x माइनस एक्स, तो 20 बराबर 2x। 2 से काटेंगे इसे तो क्या आएगा 10। x की जो वैल्यू मिल रही है वह हमें कितना हो गया 10 मिल गया। अब हम निकालते हैं, यानी कि नदी की चौड़ाई 10 मीटर है, जो ये चौड़ाई है। अब पेड़ की ऊंचाई की बात आ गई, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए x की वैल्यू यहीं पर ला के रख देते हैं। जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ तो x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो √3 हमारे पास है और x के स्थान पर क्या रखते हैं 10। जो ये x है हमारे पास, यहाँ पर क्या रखेंगे 10, ये वाली वैल्यू जब रखेंगे बराबर में क्या है यहाँ पे h है, तो √3 का मान क्या होता है 1.732 इंटू आपका क्या होगा 10 बराबर h, गुणा करा देंगे तो 17.32 h बराबर। तो जो पेड़ की ऊंचाई होगी वह आपकी ये आएगी और जो नदी की चौड़ाई होगी वो ये आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो जो आज का चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, अगर इस अभ्यास में कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर पूछ सकते हैं और इनसे जुड़े कुछ सवाल हम पीडीएस ग्रुप का व्हाट्सएप चल रहा है कक्षा 10 का, तो उस व्हाट्सएप पे आपको इनसे संबंधित कुछ सवाल देंगे, उनको आपको लगाकर हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। तो आज का वीडियो बस इतना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।